जब कंस ने सुना कि वो हाथ से छूट करके देवी गई और बोले तेरे मारने वाला कहीं और आ गया, तो कंस ने आपातकालीन बैठक की। बड़ा घबराया हुआ था, क्या करें, कहां ढूंढे। किसी ने कहा महाराज जितने नवजात बच्चे हैं सबको मार डालो, आपका काल ज्यादा बड़ा तो है नहीं, छोटा बच्चा ही तो होगा, मर जाएगा। कंस बोला छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी माताओं के संरक्षण में होते, मारेंगे कैसे? अरे बलपूर्वक खींच के मारेंगे तो प्रजा में विद्रोह हो जाएगा कि राजा बड़ा अन्यायी है, बच्चों की हत्या करता है। तो काम ऐसे होना चाहिए कि पता भी ना चले और बात भी बन जाए। पूतना बोली ये काम मुझे छोड़ दीजिए, मैं स्त्री हूं, आराम से घर के अंदर तक जा सकती हूं। तो कंस ने कहा कभी आईने में तुमने अपनी शकल देखी है? इतनी भयंकर तेरी आकृति है, कोई तुझे घर में घुसने देगा? पूतना बोली महाराज मैं माया जानती हूं, और माया से ऐसी सुंदरी बन गई, ऐसी छैल छबीली बन गई कि क्या कहना। लक्ष्मी जी के सदृश स्वरूप बना लिया, हाथ में एक कमल का पुष्प लिया और सब जगह भ्रमण करते हुए आगे बढ़ी। जहां जाओ एक ही चर्चा होती थी, भैया यशोदा जी का लाला बड़ा विलक्षण है, नंद जी के यहां बड़ा अद्भुत उत्सव हो रहा है। तो नंद उत्सव की बात सुनकर के सोचा कि सबसे पहले वहीं चलूं। तो पूतना सबसे पहले नंद भवन की ओर बढ़ी। चतुर्दशी में पूतना आई है, और पूतना अविद्या का रूप है, और ये चतुर्दशी माने 14 जगह रहती है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 स्थानों पर अविद्या रहती है। बड़ी सज धज के आई और आकर के यशोदा जी को बधाई देने का नाटक करने लगी। बहन यशोदा बधाई हो, बहना बधाई हो। अब यशोदा जी देख रही है कि कौन बहना आ गई, मैंने तो कभी देखा नहीं। अरे ना पहचानी, पहली बार आई हूं, कैसे पहचानोगी? देखो मैं ब्राह्मणी हूं, मथुरा में रहती हूं, ऋषियों का वरदान है जिस बच्चे को दूध पिला देती हूं वो निरोगी हो जाता है, दीर्घायु हो जाता है। और मुझे पता चला तुम्हें बुढ़ापे में लाला हुआ है, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा चलो आशीर्वाद दिया हूं। अब यशोदा जी तो बड़ी भोली हैं, कुछ समझी नहीं, बड़ी कृपा करी, देखो पालने में सो रहा है, आशीर्वाद दे दो। और यशोदा जी कुछ और अतिथियों के सत्कार में लग गई। तब तक पूतना को अवसर मिल गया और वो पालने के पास पहुंच गई, और बाल कृष्ण पालने में लेटे हैं। उन्होंने पूतना मौसी को आते देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों आंखें बंद कर ली? इसकी अनेक भाव महापुरुषों ने दिए। एक संत बोले इसलिए आंखें बंद कर ली होंगी, सोच रहे होंगे ये तो पापनी है, ऐसी राक्षसी को मैं देखूंगा ही नहीं। क्योंकि भगवान ने तो कह रखा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चेत्र न भावा, मोहि कपट छल चेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब भगवान ने तो कह दिया मुझे निर्मल, ये तो निर्मल नहीं है, इसका तो अंतःकरण बड़ा मलिन है, ऊपर से बनावटी रूप लेके आई है। और भगवान बनावटी लोगों की ओर नहीं देखते। भगवान कहते हैं तुम जैसे हो मेरे सामने आ जाओ, तुम्हारा बनावटीपन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जिस समय राम जी किष्किंधा की ओर बढ़े, बहुत प्यारी कथा है डॉक्टर साहब। सुग्रीव देख करके डर रहा था, हनुमान जी को भेजा जरा पता करो ये दोनों तपस्वी कौन है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के गए, राम जी से परिचय हुआ, जान गए कि ये मेरे प्रभु हैं। तो हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर गए, प्रणाम करने लगे। और भेष कौन सा था?
ब्राह्मण का। अब नीचे हनुमान जी लेटे हैं और राम जी खड़े हैं और राम जी हनुमान जी को उठा नहीं रहे। हनुमान जी मन में सोच रहे हैं कि राम जी का स्वभाव है कि कोई प्रणाम करे तो उसको प्रणाम नहीं करने देते, बीच में ही रोक लेते हैं। कोई भी सभ्य व्यक्ति हो और आप उसको प्रणाम करो तो वो क्या कहता है, अरे बस तो हो गया रहने दो, रोकता है, बाबा हो गया रहने। हमारे गुरुजी हैं सोनी जी, हम छुप के प्रणाम कर ले तो कर ले, वो सामने से प्रणाम करने ही नहीं देते। हम प्रणाम करें वो नहीं नहीं नहीं, अरे शास्त्री जी रहने दीजिए, अरे महाराज, तो इतना वो करते कि वो प्रणाम वहां तक पहुंचने ही नहीं देते। और राम जी बड़े संकोच निधान है, राम जी को कोई प्रणाम करे बीच में ही रोक लेते हैं। पर हनुमान जी चरणों में पड़े और राम जी उठा भी नहीं रहे। हनुमान जी को लगा कि अब तो पक्की बात हो गई कि ये मेरे राम जी ही हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का नियम है कि जैसे हो वैसे आ जाओ। मैं इस समय बनावटी रूप में हूं, इसलिए राम जी मुझे नहीं उठा रहे। यह सोचकर हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप त्यागा, और जैसे ही ब्राह्मण रूप त्याग करके हनुमान जी असली रूप में आए, तुरंत राम जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया, ये तो मेरे हनुमान है। तुरंत हृदय से। कब तक नहीं उठाया? जब तक नकली रूप बनाए रहे। इसका मतलब यह है कि भगवान को प्राप्त करना है तो जैसे हैं वैसे प्रस्तुत हो जाओ। ज्यादा बनावटीपन भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान के सामने बनावटीपन नहीं चलेगा। दुनिया के सामने आप बनावटी बन सकते हो, पर क्या उसके सामने बन सकते हो? पर पूतना बनावटी भूष बनाकर आई है, इसलिए श्री कृष्ण ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। कोई संत कहते हैं इसलिए नेत्र बंद कर लिए होंगे, सोच रहे होंगे कि भैया बड़ा गजब का संयोग है, राम अवतार में भी सबसे पहले एक राक्षसी को मारना पड़ा और कृष्ण अवतार में भी शुरुआत राक्षसी से हो रही है। राम अवतार में सबसे पहले किसको मारा? ताड़का। और कृष्ण अवतार में पूतना। क्योंकि पूतना और ताड़का दोनों अविद्या है, और सारे दुर्गुण जो है वो अविद्या से जन्म लेते हैं। जब दुर्गुणों को समाप्त करना है तो पहले अविद्या को समाप्त करना होगा। राक्षसों को समाप्त करना है तो राक्षसों को जन्म देने वाली राक्षसी को पहले समाप्त करना होगा, तभी राक्षस समाप्त होंगे। इसलिए भगवान ने पहले राक्षसी को मारा। एक संत बोले इसलिए आंख बंद कर ली होगी, राम जी श्री कृष्ण सोच रहे होंगे मैं तो आया था दूध दही के लिए, ये तो जहर पिलाने आ गई। अथवा उसके पिछले जन्मों को आंख बंद करके देख रहे होंगे कि इसने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है जो आज मेरे पास आ गई। या आंख बंद करके सोच रहे होंगे इसे कहां भेजूं। अथवा इसलिए आंख बंद कर ली कि दृष्टि वहां डालना चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो। ये राक्षसी है, पापिन है, ये मेरे दृष्टि का पात्र नहीं है। जो भी कारण हो वो तो कन्हैया ही जाने। पर आंख बंद करी तो पूतना को लगा बालक सो रहा है, और पालने से कन्हैया को उठाया। विबुध्यता मालक मारिकाग्रहम, बालक को उठाया। पूतना ने अपना पयोधर लाला के मुख में दिया। छोटे से कन्हैया भी केवल 6 ही दिन के तो हैं, चुकुर 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 करके दूध पीने लगे। पहले उसके वक्ष पर लगा हुआ जहर, फिर दूध, और फिर उसके प्राणों को पीने लग गए। प्राणों का हरण करने लग गए तो पूतना को वेदना होने लगी, तकलीफ होने लग गई, चीत्कार करने लग गई, अरे छोड़, अरे लाला छोड़, ये कैसा बच्चा है, दूध पीते ही जा रहा है। इतना वेदना पूतना को हुई कि वो अपने असली रूप में आ गई। मथुरा की ओर भागने लगी बालक को लेकर। छोड़ छोड़ कन्हैया छोड़, लाला छोड़। और धीरे से कन्हैया बोले, मौसी जी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं बीच में नहीं छोड़ते, फिर तो ठिकाने पे लगा के ही छोड़ते हैं। अब तो किनारे लगा के ही छोड़ेंगे। ठाकुर जी एक बार जिस जीव पर कृपा कर दे फिर उसको त्यागते नहीं हैं। विभीषण जी, सुग्रीव जी एक बार जिन पर कृपा कर दी पर उनको त्यागा नहीं है।
कि जेई आग बाधे ओ ब्याध जीवी बाले, जेई आग बाधे ओ जीवी बाले, जेई आग बाधे ओ ब्याध जीवी बाले, सो सुकंठ पुनि कीन कुचाले, सो सुकंठ कीन कुचाले, सोई कार तो तब भीषण करी, सोई कर दूत विभीषण केरी, सपने सोना राम की हेरी, सपने सोन राम की हेरी, सोई कार तो तब भीषण करी, सोई कर दूत विभीषण केरी, सपने सोना राम की हेरी, सपने सोन राम की हेरी, सोई कार तो सोई कर दूत, सोई कर दूत विभीषण जिस अपराध के कारण बाली को ब्याध की तरह राम जी ने मारा, वैसी चूक सुग्रीव से भी हुई, लेकिन सपने सोन राम ही हेरी, ये प्रभु की दीन बंधुता है। एक बार जिसको अपना बना लिया उसको छोड़ते नहीं है। रावण को मार दिया प्रभु ने, लेकिन विभीषण से कोई अपराध आगे बना, सो सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। भगवान एक बार जिसको अपना बना लेते हैं, एक बार जिसको अपना लेते हैं, उसका त्याग प्रभु नहीं करते। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। इसलिए भैया प्रार्थना करो प्रभु, एक बार मुझे थाम लो प्रभु, मुझे अपना बना लो मेरे नाथ। ठाकुर जी एक बार जिसको स्वीकार कर लेते हैं उसका त्याग नहीं करते। पूतना बार बार कह रही है छोड़ छोड़ लाला छोड़, लेकिन कन्हैया कह रहे हैं अब नहीं छोड़ूंगा, अब तो तेरा कल्याण करके छोड़ूंगा। अच्छा, 2 बार कहा है पूतना ने, समुंच मुंचालमित प्रभासनी निष्क्रीडमानाखिल जीव मर्मणि बिभ्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहो प्रसविन गात्रा क्षिपति छोड़ छोड़, माने इस लोक और परलोक दोनों से मुझे मुक्त कर दे। और कन्हैया ने पूतना के दोषों को नहीं देखा, उसके पापों को नहीं देखा, उसकी अंतःकरण की मलिनता को नहीं देखा। न जाने उसमें कौन सी अच्छाई ठाकुर जी को दिखी और उस पर अपनी करुणा बरसा दी, उसको वह गति दे दी जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। कैसा स्वभाव मेरे प्रभु का है। अब आप विचार करिए, पूतना में कौन सी अच्छाई है? न नाम अच्छा है, न काम अच्छा है, न खानपान अच्छा है, न स्वभाव अच्छा है। पूतना में कोई अच्छाई नहीं है। कैसी है? पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासन
जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा सद्गतिम्। नाम भी अच्छा नहीं है, पूतना, जो पवित्र नहीं है। काम क्या करती है? बोले बच्चों को मारने का काम करती है। कोई अच्छे कुल खानदान की हो सो नहीं, राक्षसी। ऐसा नहीं कि सात्विक हो, भोजन अच्छा करती हो, फलहार करती हो। रुधिरासना, बच्चों को मारकर उनके रक्त का पान कर जाती है, इसका भोजन है। और श्री कृष्ण के पास कोई प्रेम भाव से आई हो कि भक्ति भावना लेके आई हो, सो नहीं। जिघान से आप हरे, क्यों आई है? मारने की दुर्भावना से। लेकिन ठाकुर जी रीझ गए, बोले भले ही कैसे भी आई हो, आखिर मेरे पास आई। अच्छा सोनी जी, कभी कभी हमारे मन में एक बात आती है कि पूतना भी भगवान के पास आई और शूर्पणखा भी भगवान के पास आई। शूर्पणखा को भगवान ने स्वीकार नहीं किया और पूतना को सदगति दे दी, अपना लोक दे दिया। तो अरे भले ही राक्षसी थी, पर शूर्पणखा भी आई तो शरण में है। अरे उसका जो भाव है उस भाव से नहीं, पर किसी भाव से तो उसको शरण में रखते। यद्यपि वह शूर्पणखा रावण के मरने के बाद पुष्कर चली गई और पुष्कर में जाके उसने कठोर तप किया, और बाद में वही शूर्पणखा जो है द्वापर युग में कुब्जा के रूप में जन्म ली। और कुब्जा बन करके जब आई तो कुब्जा के रूप में उसने कृष्ण को प्राप्त किया है। भगवान तो उसे मिले, पर फिर भी उस समय कृपा क्यों नहीं हुई? उसका कारण यह है कि पूतना जो है वो मरते समय असली रूप में आ गई। पूतना असली रूप में आ गई और शूर्पणखा नकली बनी रही। भगवान कहते हैं कि तू असली रूप में आ जा, तो मैं तुझे जैसा है वैसा स्वीकार कर लूंगा, और नकली बना रहेगा तो फिर मुझे पाने में बहुत देर लगेगी। शूर्पणखा नकली वेश बनाए रही, उसने अपना असली रूप प्रकट नहीं किया। भगवान, अच्छा दूसरी एक और कारण जो हमें लगता है, भगवत प्राप्ति में श्री जी जो है सबसे बड़ी करुणा की स्वरूप है। हमारी किशोरी जी के कारण ही ठाकुर जी मिलते हैं। और शूर्पणखा ने किशोरी जी से बैर किया। उसने सोचा कि जब तक ये इनके पास है मुझे नहीं रखेंगे, तो जानकी जी को खाने के लिए दौड़ी। इसलिए भगवान ने कहा, अरे जो करुणामयी हैं, जिनकी कृपा से जीव मुझे प्राप्त करता है, तू उनसे बैर करने वाली है, तुझे मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। जो जानकी जी का आश्रय लेता है उसे मेरी प्राप्ति सहज में हो जाती है। जो राधा जी की आश्रय लेता है उसको श्री कृष्ण की प्राप्ति सहज हो जाती है। एक कारण ये भी है, पर धन्य है प्रभु की करुणा। ऐसो को उदार जग माही, बेहिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। आहा, एक ही दानी शिरोमणि साचो, एक ही दानी शिरोमणि साचो, एक ही दानी शिरोमणि साचो, एक ही दानी शिरोमणि साचो। दानियों में कोई दानी शिरोमणि है तो वो हमारे ठाकुर जी हैं। विनय पत्रिका जी में गोस्वामी जी कहते हैं, एक ही दानी शिरोमणि साचो। सबसे बड़ा दान है अभय दान, किसी जीव को अभय कर देना। सोनी जी, संसार में कोई आपको सारी दुनिया से अभय बना सकता है, और अपने आप से अभय नहीं बनाएगा। व्यक्ति चाहेगा कि मुझसे डरता रहे, सबसे निर्भय हो जाए,
लेकिन कम से कम मुझसे डरे। पर ठाकुर जी ऐसे हैं कि जो उनकी शरण में आता है उसको सबसे तो अभय बनाते हैं, अपने आप से भी अभय कर देते हैं। अब तुझे मुझसे भी कोई भय नहीं है, तू मुझसे भी निर्भय हो गया है। जेहि जाचक जाचक बदले में कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है। कुछ भी देगा तो वो चाहेगा कि मुझे इसके परिणाम में कुछ मिले, कुछ नहीं तो सम्मान मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, नाम मिले। और धन्य है मेरे प्रभु जो कुछ नहीं चाहते, बस वो कहते हैं एक बार मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे लिए भंडार खोल दूंगा। एक ही दाने शिरोमणि साचो, एक ही दाने शिरोमणि साचो। ऐसा और कौन होगा? जन आवे गुण प्रभु गुण दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान नकाओ, जन अवगुण प्रभु जन अवगुण प्रभु, जन अवगुण प्रभु मान नकाओ। भगवान अपने प्रियजनों के, अपने निज जनों के अपराध नहीं देखते। पूतना को भी प्रभु ने वह गति दे दी जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, उसको भी अपना बना लिया। ब्रजवासियों ने देखा पूतना का देह है, इतनी बड़ी राक्षसी कहां से आई, कैसे आई? एक बोला भैया चलो जैसे आई सो ठीक है, कन्हैया को इसके ऊपर से उतारो। लाला को उतारा। मैया बहुत डरी हुई थी, लाला को गौशाला में ले गए और गौशाला में ले जाकर के मैया ने लाला को गोमूत्र से नहलाया, क्योंकि लाला एक राक्षसी को छू गया है तो अपवित्र हो गया। जिनका नाम लेने से जीव पवित्र हो जाए, उन प्रभु को पवित्र करने गोपियां कहां ले गई? गौशाला में। वो किससे पवित्र कर रही हैं? गोमूत्र से, गोबर से। गाय का गब्ध धन्य है, गौ माता के गोमूत्र से नहलाया है। गोमूत्रे निष्णापयित्वा पुनः गोरजसार्वकम् रक्षांश्चक्रस्वकृता द्वादशांगे उस राक्षसी का अंतिम संस्कार जब ब्रजवासियों ने किया, उसके देह से बड़ी दिव्य सुगंध निकली, क्योंकि वो श्री कृष्ण का अंग संग प्राप्त करके निर्मल हो गई, शुद्ध हो गई।
अच्छा, पूतना पर प्रभु की कृपा बरसी, इसमें एक कारण और सोनी जी हमें समझ में आता है कि श्री कृष्ण एक ग्वाले के घर में आए हैं, क्यों? गौ सेवा करने। सोचा राम रूप में मैं राजा का बेटा बना था, बढ़िया गैया सेवा नहीं कर पाया, इस बार किसी ग्वाले का बेटा बनूंगा ताकि खूब गौ सेवा करूं। और जन्म से 6 दिन कन्हैया के बीत गए थे, अभी तक गैया का दर्शन नहीं हुआ था, क्योंकि भैया बाहर तो निकालती नहीं और गैया अंदर जा नहीं सकती, तो बाल कृष्ण को गैया का दर्शन कहां से होता? पर पूतना बाहर निकाल लाई और पूतना के कारण श्री कृष्ण को गौशाला में प्रवेश मिल गया, गैया की चरण रज मिल गई, गैया का दर्शन मिल गया। लाला प्रसन्न हो गए, बोले जिसने गैया से मिलवाया उसकी मुक्ति कर देता हूं, उसको अपने धाम में भेज देता हूं। इसलिए पूतना को सदगति दे दी। गोपियों ने गाय की पूंछ से झाड़ा दिया है, गाय की पूंछ पकड़ करके और लाला को झाड़ा दिया है। इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणा नारायणोऽवतो श्वेतदीपपतश्चित्तं मनो योगेश्वरो। आगे सकट भंजन लीला है। लाला थोड़े बड़े हुए, एक दिन मैया ने श्रृंगार करके पाले में सुलाया था। लाला ने अपने आप करवट बदली, मैया बड़ी प्रसन्न हो गई कि लाला बड़े हो गए, तो लाला का उत्सव मनाया। खूब गोपी ग्वाल उस उत्सव में आए और खूब उत्सव चल रहा था। उत्सव के बीच में एक राक्षस आ गया, सकट में आकर बैठा, इसलिए उसका नाम यहां सकटासुर कहा गया है। वैसे उसका नाम था उत्कच। नीचे लाला का पालना है, बैलगाड़ी है, छकड़ा है, उसके ऊपर वो असुर बैठ गया। लाला को मारना चाहता था, लाला ने ऐसी ठोकर लगाई, छकड़ा आकाश में उड़ गया और छकड़ा सो टूटा, साथ में असुर भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। उस असुर का प्रभु ने उद्धार किया। तृणाव्रत नाम का एक दैत्य बवंडर के रूप में आया, ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया।